हेलो स्टूडेंट्स, हरिओम कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए थे और इकोनॉमिक्स का बेसिक पर हम लोग चर्चा किए थे। आज फिर से हम लोग बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स के तहत व्हाट इज इकोनॉमिक्स जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी ये हम लोग आज चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आप अपने आप से एक इमेजिन करो, इमेजिन करके देखो कि तुम दुनिया का सबसे धनी आदमी हो। यू आर द रीच पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। क्या फिर भी आप जो खरीदना चाहते हैं एट ए सेम टाइम जितना चीज भी खरीदना चाहते हैं, क्या सब कुछ खरीद सकते हो? क्या कैन यू बाई ऑल दैट यू वांट टू बाई एट ए टाइम, एट ए ये पॉइंट ऑफ टाइम? क्या आप उसी समय में, एक ही समय में सारी चीजें खरीद सकते हो? मस्ट बी नो, मस्ट बी नो, नहीं खरीद सकते। क्यों? वाई? जब मैं पूरे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं तो फिर मैं क्यों नहीं खरीद सकता हूं? क्योंकि because there are two main problems. फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास योर वांट्स आर अनलिमिटेड। फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट योर वांट्स आर अनलिमिटेड। And second problem is that उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो योर मीन्स या रिसोर्स टू सेटिस्फाई वांट्स, यानी मीन्स, योर मीन्स साधन, यहां मीन्स का मतलब साधन, मीन्स यानी रिसोर्सेस, रिसोर्सेस to satisfy wants are limited, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति होते हुए भी हम लोग अपनी सारी आवश्यकताओं को, सारे वांट्स को एक ही टाइम में सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज योर वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारे जो, आपके जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, असीमित हैं आवश्यकता, और उनको पूर्ति करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो साधन है, रिसोर्सेस हैं, वो सीमित हैं। तो हियर दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि हम लोग कैसे उसको एलोकेट करें रिसोर्स को ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। मेन प्रॉब्लम क्या है कि कैसे हम लोग उसको एलोकेट करें कि हम लोग उसको, हियर नो मैटर दैट हाउ रिच यू आर एज एन इंडिविजुअल और एज एन नेशन और एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आप एक राष्ट्र के रूप में, आप एक व्यक्ति, इंडिविजुअल के रूप में कितना धनी हैं ये मैटर नहीं करता है, बिकॉज योर रिसोर्सेस आर नेवर इनफ टू सेटिस्फाई योर ऑल वांट्स। आपके सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए आपके पास जो
साधन हैं वो कभी पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। एक आवश्यकता पूर्ति करते हैं, दूसरा जन्म लेता है। जैसे ही दूसरी आवश्यकता पूर्ति करते हैं, तीसरी आवश्यकता जन्म लेती है। आज हमारे पास साइकिल नहीं है, तो पहले क्या सोचते हैं कि साइकिल कर ले, साइकिल के लिए धन इकट्ठा करते हैं, साइकिल के लिए रिसोर्स इकट्ठा करते हैं। जब साइकिल की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो तुरंत फिर आता है दिमाग में कि अब एक बाइक हो जाए, मोटरसाइकिल हो जाए। अब उसके लिए रिसोर्सेस को इकट्ठा करने में, वेल्थ अर्न करने में लग जाते हैं। जैसे ही उसको पूर्ति कर लेते हैं, उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, बाइक का जो नीड है, बाइक का जो वांट है, उसको सेटिस्फाई करने के बाद तब दिमाग तुरंत चलने लगता है कि अब मेरे पास कोई कार हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है, और आपके तो ऋषि महर्षि भी आपके संस्कृति में कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि सीमित साधन से असीमित परमात्मा को, सीमित साधन यानी शरीर, और असीमित जो साध्य है उसको कैसे प्राप्त कर सके, परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सके, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त करे, सीमित साधन का उपयोग करके। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम होता है, और ये दुनिया का और लाइफ का बहुत बड़ा फैक्ट है। और ये जो प्रॉब्लम है ये अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिल सकता। क्यों? रिसोर्सेस के स्कैर्सिटी के कारण, उसकी स्कैर्सिटी है, स्कैर्स है, और सिर्फ उतना ही नहीं है बल्कि उसका अल्टरनेटिव यूज भी हम लोग करते हैं। एक ही साइकिल है तो साइकिल से सिर्फ हम कॉलेज जाते नहीं हैं, कोचिंग जाते नहीं हैं, बल्कि साइकिल से हम आटा चक्की में गेहूं पिसाने भी ले जाते हैं, गैस का सिलेंडर भी ढोते हैं, उसी पर बोड़ा भी ढो लेते हैं। अल्टरनेटिव यूज भी चाहते हैं कि एक चीज हो जाए ताकि मैक्सिमम वांट्स को उसी से कैसे सेटिस्फाई करे, अल्टरनेटिव यूज करके। तो ये है मेन। और यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है, क्या डील करता है? तो इकोनॉमिक्स deals with how limited resources are rationally managed, यानी how resources are rationally managed। इकोनॉमिक्स का मतलब यही है। इकोनॉमिक्स में हम क्या चीज का स्टडी करते हैं? जनरली इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस कहा जाता है। सोशल साइंस है, समाज विज्ञान है, और समाज में जो स्कैर्स ऑफ रिसोर्सेस है उस स्थिति में उसका रेशनल मैनेजमेंट, विवेकपूर्ण उसका प्रबंधन, उसका एलोकेशन कैसे हो, कैसे हम करें ताकि लेस रिसोर्सेस से मोर यूटिलिटी प्राप्त हो, मोर सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो, कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक वांट्स को सेटिस्फाई कैसे कर सके। ये है रेशनली मैनेजमेंट या रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। और इसी के साथ पूरा इकोनॉमिक्स डील करता है स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स और क्या करता है, चाहे ये माइक्रो लेवल में हो या मैक्रो लेवल में हो,
चूँकि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि जो इकोनॉमिक्स का स्टडी है उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइदर एट माइक्रो लेवल एज वेल एज मैक्रो लेवल सेम प्रॉब्लम है। एज एन इंडिविजुअल हमारे पास अगर 100 रुपये है तो हम बाजार जाएंगे और हमारे पास जो आवश्यकताएं हैं जो मार्केट से मुझे खरीदनी है उनकी सूची, उनका लिस्ट बहुत लंबी है, उनकी लिस्ट लंबी है। तो वहां हमें चॉइस का प्रॉब्लम आएगा, चॉइस ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसी को कहा जाता है कि हम किस आवश्यकता की पूर्ति प्रायोरिटी बेसिस पर, किस आवश्यकता की पूर्ति को प्रायोरिटी दें, प्राथमिकता दें और किसकी पूर्ति पहले करें ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो, अधिक से अधिक संतुष्टि मिले। अगर दवाई खरीदनी हो, खाद्य पदार्थ खरीदने हो, फूड आइटम्स खरीदने हो तो पहले दवाई मेडिसिन्स को प्रायोरिटी देंगे, जीवन का सवाल है। फिर फूड आइटम्स खरीदेंगे, उसके बाद अगर चप्पल जूता खरीदना हो तब उस पे देखेंगे कि अगर हमारे पास रिसोर्स बच रहा है, पैसा बच रहा है, तब उसको खरीदने की बात सोचेंगे। अगर उससे भी पैसा बचता है, बचेगा, तब और भी दूसरे लग्जरियस आइटम, अगर कोई अभी ईयरफोन खरीदना हो, नेक बैंड खरीदना हो, तो ये सब उतनी जरूरी नहीं है। तो वहां पे हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस खड़ा होता है और इसी का मैनेजमेंट कैसे हम करें, कैसे अपने रिसोर्स का एलोकेशन अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करें, इसी बात का स्टडी, इसी बात का अध्ययन हम लोग इकोनॉमिक्स में करते हैं और यही इकोनॉमिक्स है। इसीलिए कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स डील्स विथ हाउ लिमिटेड रिसोर्सेस आर रेशनली मैनेज्ड, ओके, एट द माइक्रो लेवल एज वेल एज। ये तो इंडिविजुअल लेवल में हुआ, माइक्रो लेवल में हुआ। मैक्रो लेवल में एक नेशन के रूप में, एक कंट्री के रूप में जो टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स से जो इनकम आते हैं, उनका एलोकेशन कौन कौन से नीड को, कौन कौन से वांट्स को, जो नेशनल वांट्स हैं, जो राष्ट्रीय आवश्यकता हैं, देश के लिए आवश्यकता हैं, या तो वेलफेयर के लिए हों, या फिर कोई अधिक उद्योग लगाना हो, इंडस्ट्री लगानी हो, रोडवेज का निर्माण करवाना हो, और भी दूसरे काम जो डेवलपमेंट के काम हैं, बहुत सारे काम करने हैं। तो वो जो, और सरकार के पास भी रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि कंट्री के लेवल पे, नेशन के लेवल पर सरकार के पास बहुत अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है। उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और उन्हीं से वांट्स मैक्सिमम पूरा करना, तो उनके पास भी ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस की समस्या आती है और उनको भी करना पड़ता है। इसके लिए क्या है, ताकि उनका उद्देश्य क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पर, माइक्रो लेवल पर यह उद्देश्य होता है कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, जो हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेस हैं, वे लिमिटेड हैं, तो उनका एलोकेशन हम अपने वांट को पूरा करने के लिए कैसे करें ताकि जो अधिक से अधिक हम अपने या तो प्रॉफिट को या सेटिस्फैक्शन को, वांट सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। उसी तरह से नेशन के लेवल पर, मैक्रो लेवल पर सरकारें चाहती हैं कि हमारा रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो जीडीपी रेट है वो कैसे बढ़े, और एज वेल एज सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण के लिए स्कीम, योजनाएं भी अधिक से अधिक कैसे चलें, ये रेशनल
यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कहलाएगा वहाँ। इस तरह से अब हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे कि जो इकोनॉमिक्स है कितने तरह के होते हैं। इकोनॉमिक्स के स्टडी को हम लोग ब्रॉडली कितने भाग में बांट लेते हैं। तो फॉर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक्स is broadly divided into two parts. Economics is broadly divided in two parts. कौन कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो ही, इनको ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। ये दो शाखाएं हैं इकोनॉमिक्स स्टडीज के, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो लेवल में क्या करते हैं? ये माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? स्मॉल होता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक इश्यूज related to a small economic unit. Microeconomics deals with economic issues related to a small economic unit. A small economic unit क्या हो सकता है? एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, ये भी कंज्यूमर, जैसे मैं सेल्फ हूं, अगर आप सेल्फ हो तो एक इकोनॉमिक यूनिट हो सकते हो, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट हो सकते हो। एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, कोई उत्पादक है, मैन्युफैक्चरर है, एंटरप्रेनर है, वो एक स्मॉल यूनिट इकोनॉमिक का हो सकता है। एक फर्म, एन इंडिविजुअल फर्म हो सकता है, ये हो सकता है। और एन इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल मार्केट, ये सभी हो सकते हैं क्या? स्मॉल यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट। और उनका स्टडी हम इसमें करते हैं। एक सिंगल यूनिट का, स्मॉल यूनिट का, इकोनॉमी का, पूरे इकोनॉमी का, होल इकोनॉमी का एक स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं, सीखते हैं, डील करते हैं, वह ब्रांच माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्या? तो एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, इसमें क्या क्या आएंगे? एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एन इंडिविजुअल फर्म, इंडस्ट्री, एन इंडिविजुअल इंडस्ट्री मार्केट। किसी एक औरंगाबाद के मार्केट का इकोनॉमी का स्टडी करेंगे, ये माइक्रो इकोनॉमिक में आएगा। हम एक फर्म जो चला रहे हैं, सिर्फ उसका इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का हम स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे,
वो माइक्रो इकोनॉमिक ब्रांच में आएगा। हम अपने पॉकेट का, हमारी सैलरी से कितने आती है, रेंट से कितना आता है, हमारा एग्रीकल्चर से कितना आता है, कितने रिसोर्सेस हैं हमारे पास, और उनका हम कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, उनका एलोकेशन हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कैसे करते हैं, ये इसका और कैसे करें, कैसे उनको रेशनली मैनेज करें, ये जो आता है, ये इसका स्टडी हम लोग किसके तहत करते हैं, माइक्रो इकोनॉमी के तहत करते हैं। और एक प्रोड्यूसर का, एक फर्म का, इंडस्ट्री का, एक मार्केट का, मतलब कोई भी इकोनॉमी में पूरा एज ए होल इकोनॉमी की बात करें तो उसमें कई छोटे छोटे इकोनॉमिक यूनिट्स हैं। तो जब एक स्मॉल या इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का जब हम इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो वो किस में आता है स्टूडेंट्स, वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। और जब हम वही इंटायर इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, इकोनॉमी ऑफ अ नेशन का जब हम एनालाइज करते हैं, जब उनमें हम स्टडी करते हैं, उनका स्टडी करते हैं, तो वो किसके तहत करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग विचार कर लें थोड़ा कि कुछ कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या हैं, उनका हम लोग चर्चा कर लेंगे यहाँ इस क्लास में। वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हेडिंग होगा, आप भी नोट कर लेंगे। वाइटल कंपोनेंट्स vital components of microeconomics। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, जो वाइटल कंपोनेंट्स हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटक हैं, तत्व हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो तीन ही हैं। यानी पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमी का स्टडी करते हैं वो तीन ही आधार पर करते हैं, तीन ही चीज़ का स्टडी करते हैं। वो क्या क्या है? पहला है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वह है थ्योरी ऑफ बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और इसको द थ्योरी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। इसी को द थ्योरी ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। सेकेंड कंपोनेंट इज थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, इसी को थ्योरी ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। द थ्योरी ऑफ सप्लाई भी इसी को कहते हैं, थ्योरी ऑफ सप्लाई। एंड थर्ड कंपोनेंट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस। These are the three vital components of microeconomics। तो इसमें जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है
वो क्या एनालाइज करता है, क्या एनालिसिस करता है? वो कंज्यूमर का बिहेवियर का एनालिसिस करता है कि जो एक कंज्यूमर है वो अपने पास या हिज इनकम्स को, वो अपने इनकम को कैसे एलोकेट करे अपने नीड को, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। वो कंज्यूमर बिहेवियर का एनालिसिस करता है। अब हमारे पास जितना रिसोर्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपना वो एलोकेशन करेंगे ना, उसका वांट्स पर, कि किस वांट्स को पहले प्रायोरिटी बेसिस पर हमको पूरा करना है, उसके बाद किसको प्रायोरिटी देना है। अगर हमारे पास पैसे बचते हैं तो मैं इसका, तो ये जो बिहेवियर करना पड़ा, जैसे हमारे पास अगर पैसा कम है तो हम घर में दूध 1 kg खरीदते हैं। जैसे ही अगर सैलरी में 5,000 की वृद्धि हो जाती है तो दूध 1 kg नहीं, अब सीधे 2 kg हो जाता है। तो ये कंज्यूमर का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया, कौन किया? उसका इनकम और उसका एलोकेशन। क्या बढ़ा तो उसको एलोकेट कहाँ किए कि भाई दूध खरीदना चाहिए। उससे ज़्यादा पैसा होगा तो पहले बाइक था, अब तुरंत उसको एकदम गए दुकान पर कि नहीं भाई हम अब गाड़ी खरीदेंगे 4 व्हीलर। तो ये कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसका एनालिसिस करता है, इसमें किया जाता है कि कैसे कैसे कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है, उसके पीछे कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर, और ये सप्लाई से रिलेटेड है, क्योंकि जो वांट्स को सेटिस्फाई करने का जो रिसोर्सेस हैं उसका सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर ही, कोई उत्पादक ही करेगा। तो उसका बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं कि हाउ अ प्रोड्यूसर डिसाइड्स, कैसे वो डिसाइड करता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच प्रोड्यूस। कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, ताकि डिमांड एंड सप्लाई के बीच में बैलेंस बना रहे। इसका एनालिसिस हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। और तीसरा जो हम थ्योरी हम लोग इसमें पढ़ते हैं और जो इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन कंपोनेंट है वो थ्योरी ऑफ प्राइस है, प्राइस डिटर्मिनेशन। ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं उन सबों में सबसे महत्वपूर्ण और पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस जो करता है वो इसी थ्योरी पर करता है, प्राइस डिटर्मिनेशन पर, कि कैसे प्राइस फिक्स किया जाए, कैसे प्राइस डिटरमाइन किया जाए। स्टडी हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड इन द मार्केट थ्रू द इंटरैक्शन ऑफ सप्लाई डिमांड फैक्टर्स। सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स के अनुसार कितना डिमांड है, आप जानते हैं ना, एक थ्योरी पढ़े होंगे कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ये प्रभावित करता है, डिमांड और सप्लाई ये दोनों प्राइसिंग को ये करता है, प्रभावित करता है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कैसे हम प्राइस डिटर्मिनेशन करें, और इन सारी समस्याओं का निदान के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं। और आगे हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे। अब थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे और आगे बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़नी है। अभी तो ये शुरुआत है, बेसिक, और बहुत ही इत्मीनान से हम लोग चलेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, ताकि इकोनॉमिक्स को जीरो से लेकर और बहुत ऊपर तक हम लोग को पढ़ना है। स्टूडेंट्स, आज का क्लास में इसी निवेदन के साथ अब यहाँ समाप्त करता हूँ कि आप अगर हरिओम कॉमर्स का यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
अब भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आप हरिओम कॉमर्स के द्वारा एक जो टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया गया है उसको भी आप ज्वाइन कर लें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा और वहीं आपको सारे नोट्स वगैरह भी, एमसीक्यू भी रिलेवेंट टॉपिक का, रिलेवेंट चैप्टर का मिलता रहेगा। थैंक यू।